प्रणाम सभी को। आज जिस विषय पर चर्चा करनी है, जो विषय हमारे समक्ष है, वो विषय है कर्म। अभी हम सभी इतने सारे अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों पर चले हैं। सभी आध्यात्मिक मार्गों पर तकरीबन कर्म और कर्म के प्रभाव, इनके बारे में अवश्य से सूचनाएं दी जाती है। अवश्य से ये बताया जाता है कि कर्म क्या है, कौन कौन से आवश्यक कर्म है और कौन कौन से कर्म ऐसे हैं जो बस हो रहे हैं, वहां पर वो लिप्तता सी नहीं, बस वो कर दिए जाते हैं वहां पर। कुछ इसी प्रकार से कर्मों की जो व्याख्याएं हैं अलग अलग मार्गों में, अलग अलग संप्रदायों में अपने अपने ढंग से की गई। कहीं ऐसा भी है कि गुरु कहते हैं कि बस जैसे कहते हैं ना कि आपने अगर किसी से 1 रुपए भी अगर लिए हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं वो लौटाना होगा। कई बार आपने सुना होगा। अब बहुत सारे ऐसे संप्रदाय हैं जहां से जुड़ने के बाद व्यक्ति एक भिक्षुक की भांति वो कमंडल लेकर घर घर जाता है, भिक्षाएं मांगता है, उन भिक्षाओं से अपनी जीवन का वो पोषण करता है और अपने आध्यात्मिक मार्ग पर वो स्थिरता से वो आगे बढ़ता जाता है। तो क्या ऐसे में उस पर किसी प्रकार के कर्मफल लागू नहीं होते? तो फिर वो मुक्त कहाँ हुआ? जिसने इस प्रकार के कार्य किए, अगर कर्म का उसने बंधन बांधा है, तब तो उसे फिर तो आना ही होगा ना। फिर से इस संसार में आना होगा, फिर से जीवन चक्र में आना होगा। और जिस घर में भी जाकर उसने भिक्षाएं मांगी है, जिस घर के भोजन से भी उसका वो जो जीव है वो तृप्त हुआ है, वो जीव अपने फिर कर्मों द्वारा वहां भरपाई करेगा, किसी प्रकार से वो लौटाएगा। तो ऐसे में ये मुक्ति के लिए जो चला था वो तो मतलब परम बंधन में पड़ गया। यहाँ तो बस घर परिवार के 2-4 सदस्य कुछ इस प्रकार का बंधन सा दिख रहा था, यहाँ तो पूरा का पूरा संसार से ही उसने एक बंधन सा जोड़ दिया। तो ऐसे में कर्म कैसे कार्य करता है? ऐसे में ये कर्म फल किस प्रकार से आते हैं और कर्म क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है, किस प्रकार से करना चाहिए? इसका सबसे सटीक उत्तर अगर कहा जा सकता है तो ये, अगर आपके पास एक मार्ग है आध्यात्मिक, उस मार्ग पर आपके पास कोई गुरु है, कोई संप्रदाय है जिस प्रकार से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो सबसे सटीक उत्तर अगर कहीं मिल सकता है तो वो आपके संप्रदाय, आपका गुरु, वही सब दे सकते हैं। अब रही बात की सामान्य जन, जिनके पास बस जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासा को शांति करना चाहते हैं, तो बस एक बात कही जा सकती है, संप्रदाय उनकी रक्षा करता है। एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ एक साधारण सा शिष्य वो फिर शिष्य नहीं हो जाता, वो संप्रदाय रूपी शरीर का वो अभिन्न हिस्सा सा होता है। कहते हैं ना, और कोई भी संप्रदाय अगर आरंभ है पूरी भारत भूमि पर, अगर हम देखें कि कोई भी संप्रदाय अगर यहाँ चल रहा है, वो काफी समय से है, वो अपनी बिल्कुल स्थिति में, अपने स्वरूप में स्थित है, काफी समय से है वो ऐसा। तो इतना बिल्कुल निश्चिंत जानिए, बिल्कुल ऐसा मानिए कि वो जो संप्रदाय है वो शुरू किया गया है तो उस संप्रदाय के जो इष्ट है उनके द्वारा ही शुरू किया गया। अगर शिव का कोई संप्रदाय है तो शिव ने ही शुरू किया होगा, शाक्त संप्रदाय को शक्ति ने ही आरंभ किया होगा, शुरुआत में बिल्कुल आरंभिक स्थिति में। अब ये भी एक कहते हैं कि एक वो वाली बात है कि कैसे भाई धरती से नीचे आकर के उन्होंने थोड़ी शुरू किया होगा। तो वैसे ही जैसे हम सभी पागल की तरह आध्यात्मिक मार्गों पे चल रहे हैं, वैसे ही कभी कोई एक पागल हुआ होगा, उसने जीव से शिव तक की यात्रा की होगी और अंततः
शिवत्व को प्राप्त हुआ। जैसा मैंने कई बार कहा है, पिछले कई सत्संगों में कहा है, जो अंत है वहां पर वो जीव जीव नहीं रहता। अगर उसने शिव को ढूंढा है तो वो शिव स्वयं हो जाता। अगर उसने कृष्ण को ढूंढा है तो वो कृष्ण स्वयं हो जाएगा। अगर उसने राधा राधा के नाम की धुनी रमाई है तो वो राधा स्वयं हो चुका होगा। और उस स्थिति में अगर वहां कोई संप्रदाय आरंभ किया गया तो वो जीव नहीं कर रहा कभी भी, वो स्वयं शिव ही है जो संप्रदाय की शुरुआत करते हैं। वो स्वयं कृष्ण के उस भाव की शुरुआत करते हैं, उस पंथ की शुरुआत करते हैं। और कुछ इसी प्रकार से ये सारे के सारे संप्रदाय पर आगे बढ़ते हैं। और ये संप्रदाय का जो नियम है वो नियम उसे बचाता है। वो संप्रदाय की जो बातें हैं वो उसे उसकी रक्षा करती है। जब भी कोई एक साधक भिक्षा के लिए किसी घर में जाता है तो संप्रदाय उसका निवारण करता है। संप्रदाय किसी न किसी रूप से जिस घर से भी भिक्षा दी जाती है उस घर तक उसका प्रतिफल पहुंचा देता है। अब ये थोड़ा माया का विषय है, इसलिए ज्यादा इसमें स्पष्टता से नहीं कहा जा सकता है वो कैसे पहुंचा सकता है, वो कैसे सेवाएं हो जाती है। हम सभी जो है गृहस्थ जितने भी है उन सभी के लिए एक बात तो स्पष्ट है कि हमेशा से सिखाया गया है कि दान का अपना एक महत्व है और किया गया दान वो सदा सर्वदा आपके पुण्य वाले जो बैंक है उसमें संचित हो जाता है। अब इस प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो अगर कभी ऐसा हुआ किसी साधु को खिलाने का एक अवसर मिला, भोजन पवाने का एक अवसर मिला, तो ये जो है वो भी कहीं ना कहीं आपके किसी खाते में बैलेंस तो अवश्य हुआ। यहाँ तक कि उस अनाज का जो स्रोत है वो तक जो है वहां तक पहुंचती है बात। आपके जो किचन में है जो बनाते हैं भोजन उन तक को पुण्यों की प्राप्ति होती है। जो भी है जिस घर से भी आया उस पूरे घर पे अच्छे संस्कार पड़ते हैं। शायद इसीलिए संतों को भोजन पवाने का रिवाज था है वो सदा से चला आ रहा है हम सभी के घरों में। और कुछ इसी प्रकार से हमारा पालन पोषण भी हुआ। तो ये कुछ ऐसी सी बातें हैं जो बस ऐसे मान ली गए, लेकिन इसके पीछे काफी गूढ़ एक रहस्य था। और वो रहस्य जो है वो ऐसा है कि आपके कल्याण का ही एक मार्ग सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार से संप्रदाय का जब साधक भिक्षा के लिए निकलता है न सिर्फ वो अपने जीव स्वरूप को तृप्त कर रहा होता है बल्कि आसपास के जिस घर पे भी गया उस घर के समस्त जीवों को वो तृप्त कर देता है। वो तृप्त कैसे करता है? क्योंकि वो तृप्ति जो है वो ऐसी तृप्ति है जो सुख और शांति के रूप में उस घर में आती है। तो इस प्रकार से आगे चल कर्मों का इसी प्रकार से कुछ फल है, इसी प्रकार के कुछ सिद्धांत है। अलग अलग मार्गों में जैसा है, संप्रदायों में जैसा है वैसे चला जाता है। लेकिन हम मूल प्रश्न की ओर आते हैं कि सर जो है ऐसे में ना तो मेरे कोई गुरु है, ना तो मेरा कोई संप्रदाय है और ना ही मुझे भिक्षा मांगने में रुचि है। मैं गृहस्थ हूँ, घर में बैठ करके ही अपने सारे काम करता हूँ। ना मुझे सत्संगों में रुचि है और ना ही किसी प्रकार से मैं आगे आध्यात्मिक पथ को जो है वो सीरियस लेकर के मैं आगे चल सकता हूँ, बिल्कुल एकदम कठोरता से पालन कर सकता हूँ। तो बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे में सबसे विलक्षण लोगों के लिए जो अति विलक्षण से है, एक सीधी सी बात है, साक्षी भाव। बहुत सामान्य सा शब्द है, बहुत जिसे कहा जा सकता है कि बेहद धरातल का विषय है ये साक्षी भाव। आप कोई करता नहीं, आपने कभी कोई कर्म किए ही नहीं और आपसे कभी कोई कर्म हो ऐसा संभव ही नहीं। आइए इस भाव में, आइए पूर्ण साक्षी भाव में। और ये जो भाव है, ये जो साक्षी भाव की बात होती है, ये भी ऐसा सा है कि जहां आपके
पाप तो आपसे छीने ही जाते हैं, कोई पाप नहीं बचता आपके पास, लेकिन आपके पुण्य भी आपसे छीने जाते हैं। जब आपने कोई कर्म ही नहीं किए तो बेशक आपने पाप ना किए, आपने पुण्य भी नहीं किया। और इस प्रकार से साक्षी भाव की साधना में, बिल्कुल साक्षी भाव में ही स्थित हो, कोई साधना नहीं है, बस आप साक्षी हो, इस भाव में आप बने रहते हो। यहाँ पर वो जो बात है, वो जो कहने वाला है, बार बार जो खड़ा होता है कि मैं तो पौधों को जल देता हूँ, मैं पक्षियों को दाने देता हूँ, मैंने इस संसार का कल्याण किया है, मैंने ये किया है, इस मैं से आप मुक्त होते हैं। और जैसे ही मैं से मुक्ति मिलती है, आप सर्वत्र व्याप्त होते हैं। सर्वथा इस मैं को जो है वो सर्वत्र व्याप्त पाते। कुछ भी इस मैं से पूर्ण नहीं। अगर मैंने उस पक्षियों को दाना दिया तो ऐसा पाओगे कि तुम स्वयं को, जो कभी उस पक्षी के रूप में भी तुम ही हो, इस जीव रूप में तुम ही हो, तुम ही ने उस पक्षी को दाना दिया और तुम ही वो भोजन पा भी रहे हो। तुम्ही ने सब कुछ किया है और तुम्ही उसके जो है भोगता भी। अगर तुम करता हो तो तुम भोगता भी हो। अगर कभी तुमसे कोई पाप हुआ भी है तो वो प्रायश्चित तो हुआ ना, उसी वक्त हो चुका है, कहीं किसी न किसी रूप में। तुम्हारे सारे जन्म जन्मांतर के कर्म संस्कार ये साक्षी भाव भस्म कर सकता है। तुम्हारे अनंत जन्मों की यात्रा जो रही है, ये बस कुछ एक क्षण के लिए भी अगर आप साक्षी भाव में उतर पाए तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड की जो बात है वो आपके कई जन्म सुधार सकती है। कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एक बार ये साक्षी भाव दिया, संसार ये है, सत्य है, भौतिकता है, जगत है, माया है, सब कुछ है, लेकिन आप नहीं। शरीर के जो मुख्य कार्य है, रक्षण भक्षण प्रजनन, शरीर स्वतः कर लेता है बिना किसी विशेष प्रयास के, बिना किसी विशेष प्रेरणा के। लेकिन आप निर्लिप्त हो, आप मुक्त हो इस भाव से, इस समस्त जो शंकाएं हैं उससे आप मुक्त हो। और जब आप की गहरी में, गहरे तल पर आप उतरेंगे तो जिस आनंद की खोज आपने कभी संसार में की, जिस प्रेम की खोज आपने संसार में की, जिस शांति की खोज के लिए आप दर दर भटक रहे थे, संप्रदायों के चक्कर लगा रहे थे, आध्यात्मिकता की चोटियों को लाद रहे थे, अंततः गत्वा आप यही पाओगे। वो आनंद, वो प्रेम, वो सुख, वो शांति, वो कभी सदा आपसे कभी भिन्न थी ही नहीं, कभी आपसे अलग थी ही नहीं। आप स्वयं हो वो बात जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के लिए एक, अगर ये प्रश्न खड़े कर रहा है तो ये प्रश्न को आने दे। अगर मेरी बातें प्रश्न करती है तो आने दे। मेरा संपर्क दिया हुआ है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बहुत प्रश्न जो है बहुत अच्छी बात है, वो बहुत शुभ संकेत है कि अब इस जीव का कल्याण होना प्रारंभ हुआ। तो प्रश्न आने दे, प्रश्न पूछे। अस्तित्व ने जिसने ये प्रश्न उठाए हैं तो वो अब तक उत्तर भी पहुंचा देगा। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार। मुझसे संपर्क करना हो तो निर्माणधाम.in, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेरे संपर्क के भी साधन दिए गए, वहां से भी आप मुझसे बातें कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।